अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्ड के बारे में बताता हूँ। स्टूडेंट्स, वर्ड जो है ये बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसी वजह से आज हम कोशिश करते हैं इसको मुकम्मल तौर पर समझने की कि असल में ये वर्ड्स होता क्या है। चलते हैं स्टूडेंट टॉपिक की तरफ। इससे पहले भी हम इसके जो है ना वो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है इस पर भी तफसील से बात की है। आज ब्रीफली मैं आपके लिए डिफाइन करता हूं, आपको बताता हूं कि हम किस जो है ना कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स को हम वर्ड्स कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप ये देखें, ये वर्ड जो होते हैं ये बेसिकली दो किस्म के होते हैं। एक को हम कहते हैं स्टूडेंट्स लेक्सिकल वर्ड्स, आप इसको देखें, या इसको लेक्सिकल मॉर्फीम्स भी कहते हैं, यानी वो तफसील वीडियो प्लेलिस्ट के ऊपर मौजूद है। और एक को स्टूडेंट्स हम कहते हैं यानी फंक्शनल वर्ड्स। ठीक है, आप इसको देखें फंक्शनल वर्ड्स। लेक्सिकल वर्ड्स कौन से होते हैं और फंक्शनल वर्ड्स कौन से होते हैं। इसके बाद मैं आपको एक खूबसूरत जामा तारीफ भी बताता हूं स्टूडेंट्स वर्ड का कि किस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंटरव्यूज में या जो है ना पेपर्स में, टेस्टों में जो है ना जब हमसे पूछा जाता है वो पॉइंट भी आपके लिए क्लियर करता हूं। तो स्टूडेंट्स ये लेक्सिकल वर्ड्स एंड फंक्शनल वर्ड्स, ये दो कैटेगरीज होते हैं वर्ड्स की। अच्छा, लेक्सिकल वर्ड्स में कौन कौन से आते हैं? जिस तरह के नाउन होता है स्टूडेंट, आप इसको देखें, नाउन एडजेक्टिव को देखें, ये भी जो है ना लेक्सिकल वर्ड्स है, यानी वो एडजेक्टिव जितने भी हम यूज करते हैं। आप वर्ब को देखें स्टूडेंट, इसके अलावा आप एडवर्ब को देखें, ये क्या है? ये जो आपके बड़े बड़े पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो ये चारों है। इसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? इसको हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। इसके जो है ना वो बाद में मैं बताता हूं कि क्यों हम इसको लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। और ये जो है स्टूडेंट्स इसको हम कहते हैं ना वो जो फंक्शनल वर्ड्स होते हैं, इसमें कौन कौन से आपके आते हैं? यानी मिसाल के तौर पर यानी प्रीपोजिशन को देखें, ये जितने भी प्रीपोजिशंस है वो हमारे साथ फंक्शनल वर्ड्स होते हैं। आप इसको देखें, कंजंक्शन को देखें स्टूडेंट्स, ये क्या है? ये हमारे साथों यानी फंक्शनल वर्ड्स है जितने भी कंजंक्शन है। आप स्टूडेंट्स यानी प्रोनाउंस को देके, ये भी जो है ना हमारे साथों यानी वो फंक्शनल्स होते हैं। आर्टिकल्स देके यानी एटसेट्रा, ये स्टूडेंट्स क्या है? ये हमारे साथ यानी जितने भी आर्टिकल्स है ए एन दी वगैरह, यानी वो वर्ड्स होते हैं, लेकिन वो है फंक्शनल वर्ड्स। ठीक है, वो इसके पीछे फिलॉसफी बताता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब्स होते हैं, यानी ये लेक्सिकल वर्ड्स क्यों होते हैं? क्योंकि ये कंटेंट कैरी करते हैं। ठीक है, आप इसको देखें, कंटेंट या जिसको हम मेन मीनिंग्स जो कहते हैं, यानी वो ये कैरी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी वजह से हम इसको लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। यानी ये मेन जो सेंटेंस का जो फिलॉसफी होती है वो यहां पे जो है ना वो डिलीवर होती है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स? कंटेंट या मीनिंग। मिसाल के तौर पर अगर मैंने यहां पे एक सेंटेंस लिखी कि अली यानी ईट्स ए मैंगो, तो आप इसको देखें स्टूडेंट्स, यहां पे अली को देखें, इट्स वर्ब है, अली जो है ना ये नाउन है, ये वर्ब है हमारे साथ, मैंगो भी हमारे साथ क्या है? ये नाउन है। तो ये जो मेन कंटेंट है यानी मेन जो फलसफा है वो यहां पर यानी अली ईट मैंगो, ये ए जो है ये हमारे साथ फंक्शनल है स्टूडेंट्स। इसने सिर्फ एक यानी फंक्शन परफॉर्म किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसने एक पर्टिकुलर यानी हमें बताया कि एक मैंगो है ना वो जो है ना वो अली का आता है। बात समझ में आते? सो इसी वजह से हम इसको जो है ना फंक्शनल मॉर्फीम कहते हैं या फंक्शनल वर्ड कहते हैं, और बाकी जो है ये हमारे साथों यानी लेक्सिकल वर्ड्स है क्योंकि ये कंटेंट कैरी करते हैं। ठीक है, अच्छा इसी तरह आप एडजेक्टिव्स को देखें, ही इज ए गुड बॉय, एडजेक्टिव आपको पता है गुड एडजेक्टिव है। यहां पे वर्ब जो मेन वर्ब होता है किसी भी सेंटेंस में, इसी तरह एडवर्ब्स जो होते हैं वो भी जो है ना स्टूडेंट्स कंटेंट कैरी करते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं स्टूडेंट फंक्शनल वर्ड्स के बारे में, या फंक्शनल मॉर्फीम्स भी हम इसको कहते हैं। अच्छा, इसमें प्रीपोजिशन आते हैं, वो आपको पता है प्रीपोजिशन ऑन, इन,
एट एटसेट्रा बहुत ज्यादा है स्टूडेंट्स। इसको जो है ना ये पर्टिकुलर फंक्शंस किसी भी सेंटेंस में जो है ना वो परफॉर्म करते हैं, इसी वजह से हम इसको वर्ड कह सकते हैं, लेकिन फंक्शनल वर्ड्स है। कंजंक्शन को देख के स्टूडेंट्स आपको पता है यानी बट है, यानी वाइल है, यानी ये क्या है, ये हमारे साथ कंजंक्शन है बहुत ज्यादा है और भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रोनाउंस को देख के यानी ही शी, इसी तरह यानी आई वी, ये क्या है, ये स्टूडेंट हमारे साथ हो यानी ये वर्ड्स है, लेकिन ये जो है ना वो फंक्शनल वर्ड्स है। ठीक है, आर्टिकल आपको पता है स्टूडेंट्स, ए एन एंड द, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आर्टिकल्स कहते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारे साथ वर्ड्स है, लेकिन ये किस किस्म के वर्ड्स है, ये फंक्शनल वर्ड्स है। और ये जो नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब जो मेन आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, इसको हम लेक्सिकल वर्ड्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप ये बात ज़हन में रखें। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये वर्ड जो है असल में हम इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब ये आपने सीखा यहां पर, अब आपको पता चल गया कि किस किस्म के अल्फाज को हम यानी वर्ड्स कह सकते हैं। अब आगे जाके यहां पे मैं आपको बताता हूं, इसके डेफिनेशन मैंने किया है कि अगर किसी ने आपसे पूछा व्हाट इज वर्ड, तो आप किस तरह बताएंगे, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। आप ये देखें स्टूडेंट्स, यहां पे फर्स्ट कंडीशन आ गया, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी कोई भी वर्ड जो होगा ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा। लेटर्स कौन कौन से आपको पता है, अल्फाबेट जो हम पढ़ते ही नहीं, ए बी सी से लेकर जेड तक, वो जितनी भी है इसको हम लेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहां पे यानी वर्ड के लिए जरूरी है कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स होगा। बात समझ में आते हैं। हैविंग लेक्सिकल और फंक्शनल परफॉर्मेंस, यानी इसका एक लेक्सिकल या फंक्शनल परफॉर्मेंस भी होगा। आप इसको देखें, वो या तो नाउन होगा, एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब, या प्रीपोजिशन कंजंक्शन प्रोनाउंस या आर्टिकल्स, यानी ये फंक्शन भी साथ साथ इसका होगा। यानी टू कंडीशन है, कंडीशन नंबर फर्स्ट स्टूडेंट्स एंड कंडीशन नंबर सेकंड, यानी हैविंग लेक्सिकल और फंक्शनल परफॉर्मेंस, यानी इसका लेक्सिकल या फंक्शनल परफॉर्मेंस भी होगा, यानी ग्रुप भी होगा लेटर्स का, और साथ साथ इसके यानी मतलब है कि चंद मीनिंग्स भी होंगे। बात समझ में आती है, तो इसको हम वर्ड्स कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को देखें स्टूडेंट्स, हो आप ये देखें, ये भी हमारे साथ हो एक ग्रुप ऑफ लेटर्स है, यानी जेड बी सी डी, ये क्या है, ये भी हमारे साथ स्टूडेंट ग्रुप ऑफ लेटर्स है। लेकिन आप दुनिया के जितनी भी डिक्शनरीज है, आप उसमें इसका छानबीन कर ले स्टूडेंट्स, आपको ये वर्ड नहीं मिलेगा इसमें। इसी वजह से हम इसको ग्रुप तो कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे साथ वर्ड है। बात समझ में आती है स्टूडेंट्स, तो इसी वजह से यानी टू इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। यानी आप अगर इसको देखें, ये देखिए यहां पे मैंने एक वर्ड लिख लिया यानी बुक, ये भी एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन जब आपने बुक का लफ्ज देख लिया तो फौरन आपके जहन में एक यानी पर्टिकुलर इमेज क्रिएट हो गया, वो किताब का। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको वर्ड कह सकते हैं, लेकिन हम इसको वर्ड नहीं कह सकते, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसके जो है ना वो लेक्सिकल या फंक्शनल परफॉर्मेंस नहीं है। ये स्टूडेंट्स ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन इसका जो है ना लेक्सिकल फंक्शन है। आप इसको देखें, नहीं ये लेक्सिकल, ये क्या है, ये नाउन है हमारे साथ, सो इसका लेक्सिकल फंक्शन है, इसी वजह से हम इसको जो है ना वर्ड कह सकते हैं। इसी तरह आप इसको देखें स्टूडेंट, इनटू, इसको भी हम वर्ड कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर भी है और साथ साथ इसके जो है ना फंक्शनल परफॉर्मेंस भी है, यानी ये हमारे साथ यहां पे प्रीपोजिशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी वर्ड है और ये भी वर्ड है, और ये वाला जो है ये हमारे साथ वर्ड नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ ग्रुप ऑफ लेटर्स है जो कि फंक्शन परफॉर्म नहीं करता है किसी भी किस्म का, ना लेक्सिकल और ना फंक्शनल। तो ये हो गया स्टूडेंट, ये बेसिक फिलॉसफी है वर्ड का, यानी इसके बारे में मैंने काफी तफसील से बताया है। यानी ये सिंपली आप ये जहन में रखें कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स हैविंग लेक्सिकल और फंक्शनल परफॉर्मेंस इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड वर्ड। इसको हम जो है ना तब वर्ड कह सकते हैं जिसका लेक्सिकल फंक्शंस भी होता है और फंक्शनल परफॉर्मेंस भी होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर से आपने कुछ जरूर सीखा होगा। मेरे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।